महादेव बाबा मसान केदाराम गुरु भगवान जय सदा यस बोलो आवाज आ बोलो। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या है, आप किसी तकलीफ में हो और आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं, पहला डॉक्टर, दूसरा सोखा ओझा, कि अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास या फिर सोखा ओझा के पास। तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि सदियों से ये बात कही जाती है कि भाई साहब जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ये बात तब कही जाती थी जब कोसों कोसों दूर एक दो डॉक्टर मिलते थे। लेकिन आज के समय में हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर डॉक्टरों का भरमार पड़ा हुआ है। आपका जो समस्या, आपकी जो बीमारी है, उसका डॉक्टर लोग घर पे आके आपको घर बैठे आपका इलाज हो जाता है। और इसीलिए मैं अब उन चीजों को नहीं मानता, क्योंकि अब ऐसा भी होता है, कभी कभी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये पेशेंट अब नहीं बचेगा, इसका जीवन बस 2 घंटे के लिए और है, आप इनको घर ले जाइए, 2 घंटे के बाद मतलब ये एक्सपायर कर जाएंगे। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि उस 2 घंटे के बाद ना उल्टा हो जाता है। उसी 2 घंटे के बाद वो इंसान एकदम फिट हो जाता है और न जाने अगला कितने सालों तक वो जीता है। इसलिए मैं इन बातों को नहीं मानता। खैर चलिए, इसे साइड करते हैं। और आप मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको वहां आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, फिर आप कहाँ जाओगे? जाहिर सी बात है कि उसके बाद आप सोखा ओझा के पास जाओगे, और आप वहां पर जाते हो और आप वहां पर ठीक हो जाते हो। तो आप किसको भगवान मानोगे? यही ना कि आपके लिए तो अब वहीं पर सोखा ही जो था वही भगवान हो गया। खैर चलिए, आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं। जब किसी को सांप काट लेता है तो लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं अगर डॉक्टरी में, तो वहां पर जानते हैं उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जो एंटीवेनम लगाया जाता है ना, मतलब इंजेक्शन में, वो एक जहर होता है। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई साहब जहर होता है, जहर को जहर ही काट करता है, यानी कि जहर ही उसको ठीक करता है। इसी वजह से आज के डेट में सबसे अधिक अगर पॉपुलर है ना अपनी दुश्मनी निकालने की, लोगों को परेशान करने की, तो लोग बंदूक, चाकू वगैरह ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं। सबसे अधिक आज के डेट में लोग ये यूज करते हैं, तंत्र मंत्र वाला चीजें लोग करते हैं, जिससे सामने वाले को आप परेशान कर सकते हैं। पराजित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन परेशान तो कर ही सकते हैं। तो उस समय होता क्या है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाता है। आप हजारों डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका इलाज नहीं हो पाएगा। लास्ट में आप जाएंगे या किसी तंत्र मंत्र वाले के पास, किसी सूखा ओझा के पास, और वहां पर आप जाते ही ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको ये टोना तंत्र मंत्र नाम का जो जहर होता है ना, वो आपके जहर में फैला होता है, और उसका काट कहाँ होता है? उसी जहर से, यानी कि तंत्र मंत्र से ही आप ठीक होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के दिनों लोग प्रिया और अमरनाथ को काफी ट्रोल कर रहे हैं। डॉक्टर के पास प्रिया कैसे ठीक होती? जब रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं तो कहां से ठीक होती? और उसके बाद वो गया सोखा ओझा के पास। जो चीजें थी किसी महिला ने उनके ऊपर किया था, और वही चीजें 100% सत्य हुई है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि आजकल लोग अंधभक्ति को या फिर अंधविश्वास को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक व्यक्ति परेशान होता है ना, तो अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उसको जो भी लोग दर्शाते हैं कि आप इस रास्ते पे जाओ, उस रास्ते पे जाओ, बेचारा हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है कि कैसे भी वो अपने प्रॉब्लम से सोल्यूशन पा जाए। इसी वजह से पहले वो डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, वहां पर दवा नहीं हुई। फिर सेकंड ऑप्शन था कि वो जाए तंत्र मंत्र का जो भी है वहां पर गए, और वहां पर उनको सोल्यूशन मिला, और वहां पर प्रिया ठीक हो गई। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर चाहे अंधविश्वास हो या फिर कोई हो, एक कहावत है ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। और गांव देहात में तो लोग कहते हैं कि मजबूरी में गधा हो के दादा दादा कह के पड़ा। ठीक है, तो आप जिसके पास जाते हैं आपको वो ठीक कर देता है, तो आपके लिए वही भगवान का रूप हो जाता है। क्योंकि आज के डेट में ये तंत्र मंत्र जो है ना, ये चल रहा है। लोग नहीं मानते तो ना माने, लेकिन जिनके ऊपर पड़ता है वो लोग इन चीजों को मानने लगे हैं, और जिनके ऊपर पड़ता है वो लोग मानते भी हैं। खैर, जो नहीं मानते, हो सकता है कभी समय ऐसा आए कि वो लोग भी इस बातों का विश्वास करने लगे। लेकिन मेरा सीधा कहने का मतलब यही है कि मैंने इतने सारी बातों को इसलिए घुमाया कि आप लोगों को यह बात समझ आए कि देखिए, उनको जहां पर सोल्यूशन मिला, उनके लिए वही तंत्र मंत्र जो थे, तांत्रिक जो थे, वही प्रिया अमरनाथ के लिए आज भगवान का काम किया है। दूसरी चीज कि अंधविश्वास की रही बढ़ावा देने के लिए, तो भगवान से तो आप कहीं मिले नहीं हो, भगवान से कोई आप कहीं सामने देखे नहीं हो, तो क्यों पूजा पाठ करते हो? श्रद्धा है ना। तो बस यही सारी चीजें हैं। और अगर तंत्र मंत्र से ही या फिर किसी अंधविश्वास से ही अगर उनके परिवार में, उनके जीवन में खुशियां आई हैं, तो बिल्कुल हम और आप और पूरी दुनिया यही चाहेगी कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा दें। फिलहाल उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोगों को लगता है कि ऐसा करना अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। जो भी हो, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।